नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 14 मई 2021 के करंट अफेयर्स। ठीक, वीडियो शुरू करने के पहले आपको एक बात बता दूं कि कल के वीडियो में जो हमने देखा था कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो शिंजो अबे, ये पहले थे। जो वर्तमान में है वो है योशिहिदे सुगा। कौन है? योशिहिदे सुगा। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन के माध्यम से करंट अफेयर्स को देखेंगे और उसके बाद उनके जो ऑप्शंस रहेंगे उनको भी विस्तार में डिस्कस करेंगे। ठीक, और इसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद जो कल के क्वेश्चंस थे उनको हम रिवाइज भी करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? Who has become the new Chief Executive Officer of National Asset Reconstruction Company? NARC के CEO कौन बने हैं? ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्म कुमार एम नायर। कौन बने? पद्म कुमार एम नायर। और यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको भी हम देखेंगे। तो कौन बने हैं? पद्म कुमार एम नायर। ठीक, अब शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है सीके नायडू। आपने सीके नायडू का नाम तो सुना ही होगा। ये इंडियन क्रिकेट टीम के फर्स्ट कैप्टन थे, फर्स्ट कैप्टन। ठीक, और इनका जो जन्म स्थान है वो है नागपुर। क्या है? नागपुर। ठीक, और इनको पद्म भूषण दिया गया है। कौन सा प्राइज दिया गया है? पद्म भूषण। कब दिया गया? 1956 में। ठीक, ये हो गए कौन? सीके नायडू। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे और इनको पद्म भूषण दिया गया 1956 में। ठीक, और अब बात करते हैं अमित कुमार की। एक मिनट, अमित कुमार की। अमित कुमार कौन है? ये सिंगर हैं, एक्टर हैं। अमित कुमार कौन है? सिंगर हैं, सिंगर, एक्टर। ठीक, और आपने किशोर कुमार जी का नाम सुना होगा। उन्हीं के ये बड़े बेटे हैं। किसका? किशोर कुमार। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश सिंह। ये प्रकाश सिंह आईपीएस ऑफिसर थे, और इन्होंने बीएसएफ में भी चीफ रह चुके हैं। बीएसएफ के भी चीफ रह चुके हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ये आजमगढ़ यूपी के रहने वाले थे। इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ये जो NARC है इसके प्रमुख कौन है? CEO कौन है? पद्म कुमार एम नायर। ठीक, तो इतना हो गया। और जो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे वो कौन थे? सीके नायडू। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास पद्म कुमार एम नायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, जैसा आपको पता है कि अभी तमिलनाडु में चुनाव हुए, तो वहाँ पे जो लोकसभा के विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बने हैं? कौन बने हैं? ऑप्शन ए, एम अप्पावू। कौन बने हैं? एम अप्पावू। ठीक, इनको कब बनाया गया है? 12 मई 2021। ठीक, और ये जो यहाँ पे ऑप्शन है के पितचंदी, ये कौन है? यहाँ के डिप्टी स्पीकर हैं। काहे के? विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें वी मुरलीधरन की, तो ये क्या हैं? ये राज्य के विदेश मंत्री हैं। जैसे होता है विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री कौन है इस समय? एस जयशंकर।
एस जयशंकर, फाइनेंस में फॉरेन मिनिस्टर। और यहाँ पे जो वी मुरलीधरन हैं ये राज्य के विदेश मंत्री हैं। जैसे एक होता है यूनियन में, उसी तरह एक होता है स्टेट में। तो ये स्टेट के कौन है? वी मुरलीधरन। ठीक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक, और अगर हम बात करें यहाँ पे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? MK स्टालिन। ठीक, इनकी पार्टी का क्या नाम है? DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। ठीक, ये हो गया दूसरा सवाल। आगे बढ़ें। ये देखिए, ये कौन है हमारे पास? M अप्पावू। ये क्या बनाए गए हैं? स्पीकर बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप फॉर मेंटल सोशल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि जो स्कूल हैं वर्तमान समय में बंद चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है स्कूल नहीं खुल रहे हैं। तो जो जितने बच्चे हैं वो सब परेशान हैं, तनाव में हैं। तो उन्हीं के लिए दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? CBSE। ठीक, तो मतलब इसमें क्या किया जाएगा? इसमें बच्चों से बात की जाएगी काउंसलिंग के उसमें, कि वो जो उनकी जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात की जाएगी और उनका जो टेंशन है उसको भी कम किया जाएगा। मतलब मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए। ठीक, अब यहाँ बात CBSE की हो रही है तो फिर देखना पड़ेगा CBSE। ठीक, CBSE जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक, CBSE की स्थापना कब हुई? 3 नवंबर 1962 को। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक, CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो दोस्त फॉर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? CBSE ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं हम उनको भी देखते हैं कि पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसकी स्थापना हुई 1958 में। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक, और इसके जो प्रमुख हैं G सतीश रेड्डी, ठीक। DRDO के बारे में एक बात और देख लीजिए। अभी DRDO ने एक कोरोना का ड्रग बनाया है, 2DG नाम है उसका, 2DG। ठीक, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इसको कहाँ बनाया गया है? रेड्डी लेबोरेटरीज में। ठीक, ये जो 2DG है, जैसे आपको इसमें नाम में पता चला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में एक पाउडर के प्रकार का है जो कोरोना की ग्रोथ को रोकेगा। कोरोना की जो बीमारी मतलब जैसे फैलने लगता है वायरस, तो उसको रोकेगा। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास आता है PSEB क्या है? पंजाब स्कूल ऑफ, पंजाब का है, जैसे CBSE सेंट्रल का है। ठीक, उसी तरह ये PSEB है, पंजाब स्कूल्स एजुकेशन बोर्ड। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। ठीक, 1969 में इसकी स्थापना हुई। अब हम देखते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1969। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? कर्नाटका की। इसके जो प्रमुख हैं के सिवान। कौन है? के सिवान वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्त फॉर लाइफ CBSE का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। DRDO नई दिल्ली, 1958 की इसकी स्थापना हुई। इसके प्रमुख हैं G सतीश रेड्डी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रमुख हैं के सिवान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए,
CBSE काउंसलिंग ऐप। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? अस्तो मा सद्गमय। चौथा प्रश्न हमारे पास, QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? विच इंस्टीट्यूट टॉप द QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो इसको किसने टॉप किया है? MIT ने, ठीक, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, तो इसको टॉप किया है MIT ने। अब इससे जुड़ी जो कुछ चीज़ें हैं उनको भी देखते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कौन सी रैंक है? 2nd, ठीक। और इसमें जो ये है MIT की जो स्थापना हुई 1861 में हुई, ठीक। अब भारत की भी बात कर लें, भारत में जो इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या स्थिति रही। भारत के 7 IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टॉप 200 में रहे। टॉप 200 में 7 IIT रहे, ठीक। उसमें के कौन कौन से थे वो भी हम देखते हैं। तो हमारे पास जो बॉम्बे था, बॉम्बे, उसकी 49 रैंक थी, दिल्ली 54, मद्रास 94, बेंगलोर 103, और उसके बाद हमारे पास था कानपुर, इसकी क्या थी रैंक? 107, ठीक। फिर से देख लीजिए, बॉम्बे 49, दिल्ली 54, मद्रास 94, बेंगलोर 103, कानपुर 107, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ ये देख लीजिए, MIT कहाँ पे है? USA में, स्टैनफोर्ड USA, कैम्ब्रिज UK, कैम्ब्रिज की 3री पोजीशन थी, IIT बॉम्बे 49th, 54th IIT दिल्ली और 94 मद्रास, ठीक। ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज में थी, और ये जो नेचुरल साइंस में है इसमें भी MIT ने ही टॉप किया है, शीर्ष स्थान पे रही है। और इसमें जो 92 पोजीशन थी वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर को मिला है, ठीक। 5वां प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान के मियाओं का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड द मियाओं का बाड़ा रेलवे स्टेशन इन राजस्थान? राजस्थान में मियाओं का बाड़ा रेलवे स्टेशन था तो उसका नाम बदल दिया गया है। तो ये जो रेलवे स्टेशन था ये कहाँ था? ये स्थित था बारमर में, बारमर राजस्थान, ठीक। कहाँ पे स्थित था? बारमर राजस्थान। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महेश नगर, ऑप्शन डी, ठीक। अब जो कुछ अभी नाम बदले गए हैं उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रयागराज, ठीक। वडोदरा का जो बड़ौदा था, बड़ौदा, उसको बदलकर कर दिया गया वडोदरा। जैसे त्रिवेंद्रम था, त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। बॉम्बे का मुंबई, बेलगाम जो कर्नाटक में स्थित है उसका क्या कर दिया गया? बेलगावी। मैसूर, मैसूरू। गुड़गांव का क्या कर दिया गया? गुरुग्राम। और जो संभावित है कि इनको बदला जाएगा आगे, अभी हुए नहीं हैं लेकिन हो सकता है कि हो जाएं, उसमें देखिएगा गोवा, गोवापुरी, ठीक। केरल, केरलम। नागालैंड, इसका कर दिया जाएगा नागंची, नागंची, ठीक। पटना, पाटलिपुत्र, ठीक। और ये भी संभावित है कि हैदराबाद जो है, हैदराबाद, इसका नाम बदल कर दिया जाएगा भाग्यनगर, ठीक। ये हो गया।
तो मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, महेश नगर। ठीक, ये देख लीजिए, महेश नगर। छठवां प्रश्न है, पुद्दुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो अभी पता है कि यूटी पुद्दुचेरी में भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, तो यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बने हैं, एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, और ये M.K. स्टालिन कहाँ के हैं, तमिलनाडु। ठीक, और ये जो हेमंत बिस्व शर्मा है ये कहाँ के हैं, असम के। और ये जो पलानी स्वामी हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के। ठीक, इतना हो गया। अब ये जो पुद्दुचेरी है इसमें 4 जिले हैं, पौंडीचेरी, कराईकल, यनम, माहे। ठीक, तो इनको देखते हैं ये किस किस राज्य में स्थित है। ये कौन है, रंगास्वामी, ये देख लीजिए। यनम, यनम कहाँ पे स्थित है, यनम स्थित है आंध्र प्रदेश। ठीक, पौंडीचेरी और कराईकल तमिलनाडु, और जो माहे है केरल। ठीक, ये हो गया। अभी जो 100% टैप वाटर है, मतलब जहाँ पर 100% नल लग चुके हैं, उसमें किस राज्य ने स्थान प्राप्त किया है, यूटी ने। राज्य तो उसमें गोवा था, पहला राज्य जिसके जहाँ पर 100% टैप वाटर कनेक्शन था वो गोवा था, लेकिन जो यूटी है वो है पौंडीचेरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कौन बने हैं, टी रविशंकर। कौन बने हैं, टी रविशंकर। ठीक, अब जब यहाँ आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई के बारे में भी देख लेते हैं। आरबीआई फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई 1934 के अधिनियम के अनुसार। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर मुंबई। कहाँ है, मुंबई। ठीक, आरबीआई की जो बेंच है, बेंच, उसमें 21 सदस्य हैं। कितने, 21 सदस्य। ठीक, और जो आरबीआई की सब्सिडरीज हैं वो कौन कौन से हैं, DI, CGC, BRB, NMPL, उसके बाद रैबिट, REBIT। ठीक, उसके बाद आता है इफ्टास। तो कौन कौन सी हो गई, DI, CGC, BRB, NMPL, रैबिट और इफ्टास। ठीक, और आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड भी हैं। कौन कौन से, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, नई दिल्ली और चेन्नई। ठीक, ये हो गया। और जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, शक्तिकांत दास। और डिप्टी गवर्नर नए कौन बने हैं, वो बने हैं, एक मिनट, टी रविशंकर। टी रविशंकर बने हैं। ठीक, वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर हैं। ठीक, अब जो इसके पहले गवर्नर थे, फर्स्ट, वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर। और जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे, CD देशमुख। CD देशमुख। ठीक, ये पहले भारतीय गवर्नर थे। इतना हो गया। अब जो यहाँ पे हैं, देखो, एक गवर्नर हो गया शक्तिकांत दास, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो उसमें से कौन कौन से हैं, टी रविशंकर, MD पात्रा,
टी रविशंकर, एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव और महेश कुमार जैन। ठीक, ये 4 डिप्टी गवर्नर हो गए। ठीक, और जो टी एस रावत हैं, तीरथ सिंह रावत, ये अभी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक, आगे बढ़ें, इनकी फ़ोटो भी दी हुई है। ये है टी रविशंकर। ठीक, टी रविशंकर। मिशन हौसला किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मिशन हौसला? किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा मिशन हौसला चलाया गया है। ये मुख्य रूप से उत्तराखंड की जो पुलिस है उसके द्वारा चलाया गया। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा कि जो कोविड पेशेंट है उनको ऑक्सीजन, बेड, प्लाज्मा, मेडिसिन ये सब प्रोवाइड कराई जाएगी। उत्तराखंड की कुछ बातें देखते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य। इसकी स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000, सन 2000। ये यूपी को काट के बनाया गया, उत्तर प्रदेश को काट करके। इसका पहले नाम उत्तराखंड नहीं था, इसको पहले कहा जाता था उत्तरांचल। उत्तरांचल कहा जाता था। इसका 2007 में नाम बदल कर दिया गया उत्तराखंड। ठीक, और यहाँ की बातें देखते हैं कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं। आपको पता होगा कि एक जो राजा जी है, जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, पिंक वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी भी इसको कहा जाता है, देवभूमि भी इसी को कहा जाता है। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक, इसकी जो एक योजना थी मुख्यमंत्री संकल्प योजना, ये भी यहीं की थी। और दिल्ली की क्या थी? वहाँ पे कोवी वैन चलाई गई थी। क्या चलाया गया था? कोवी वैन। ठीक, और राजस्थान की बात करें तो यहीं पे रणथंभौर, डेजर्ट दर्रा और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है वो यहीं पे है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक, राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ठीक, और जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस आपकी मदद के लिए तत्पर, जनपद में कोविड कंट्रोल रूम का गठन। 9वां प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 मई को। कब मनाया गया? 3 मई को। ठीक, 1 मई को क्या मनाया गया? गुजरात का डे मनाया गया, गुजरात का फाउंडेशन डे। 1 मई को ही महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे मनाया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए 3 मई को जो अब की बार इसकी थीम थी वो क्या थी? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, जनता के हित में सूचना। ठीक, अब की बार की इसकी थीम थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिलीज होता है उसमें भारत की कौन सी पोजीशन है? 142। ठीक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब की बार की थीम क्या थी? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये आज का अंतिम प्रश्न है। वर्तमान में चर्चा में रहने वाले हमास संगठन की स्थापना कब हुई? हमास संगठन की स्थापना कब हुई? 1987। ठीक, अब इसके बारे में आपने अभी देखा होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है विवाद चल रहा है। तो इसको हम देखते हैं ये विवाद क्या है। हमास संगठन की भी इसमें अहम भूमिका है। ठीक, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, पहले ये जो एरिया था ये फिलिस्तीन का था। ठीक, ये जो इसमें दिख रहा है इजिप्ट, जॉर्डन, इसी तरह से लेबनान, ये सब देश है, इनसे घिरा हुआ है। तो क्या हुआ? धीरे धीरे इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। तो देखिए श्रिंकिंग ऑफ फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन जो है सिकुड़ रहा है। तो ये देखिए अब ये पूरा इजराइल में बदल गया। ठीक, तो यहाँ का जो मामला है वो क्या है कि जो हमास संगठन है वो अरब लोगों का है, मतलब मोहम्मदन का है।
इजराइल के द्वारा इसको आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है। तो इसका काम है कि जो इजराइल ने इस फ़लस्तीन को अपने कब्जे में कर लिया है उससे छुड़ाना। तो हमास समूह ने क्या किया, तेल अवीव, एल्केलॉन, होलोन, वहाँ के जो शहर हैं उन पे अटैक कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि अब ये हमला हुआ क्यों? ये हमला इसलिए हुआ कि जब 7 तारीख थी तो जो वहाँ पे एक शहर है जेरूसलम, वहाँ की एक मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, तो वहाँ पे जब रमज़ान की नमाज पढ़ रहे थे तो वहाँ की जो इजराइल की फोर्स थी वो उसके अंदर घुस के वहाँ पे कई सारे अरब मुस्लिम थे उनको मार दिया। तो उसके बाद ये हुआ। तो अब जो हमास है उसने क्या किया, इनके ऊपर 100 से अधिक जो है रॉकेट दागे, 100 से अधिक। और उसके बाद क्या हुआ, 100 से अधिक इनके ऊपर रॉकेट दागे। लेकिन इजराइल ने, अगर ये 100 से अधिक रॉकेट जो होते अगर ये फट जाते तो बहुत ज़्यादा हानि हो सकती थी। लेकिन इजराइल जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे देश है, तो इसने क्या किया, इसके पास आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि जो मिसाइल ऊपर से आ रही हैं उनको ये हवा में ही तबाह कर सकता है। ठीक, तो इसने उसी को लॉन्च कर दिया और मुश्किल से कुछ ही मिसाइलें जो हैं वो वहाँ पे मतलब विस्फोट कर पाई और सब हवा में ही दगा दी गई। ठीक, तो ये था। अब ये जो है, ये पूरी लड़ाई जो है, अब ये जो हमास संगठन है, हमास संगठन कहाँ रहता है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, गाजा पट्टी। ये गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, यही 2 मेन क्षेत्र हैं लड़ाई के। तो गाजा पट्टी में कौन रहता है, गाजा स्ट्रिप में रहते हैं हमास टेररिस्ट ग्रुप इसराइल के अकॉर्डिंग। और ये जो वेस्ट बैंक है यहीं पे एक शहर है यरूशलेम, इसी को लेके पूरी लड़ाई है। यरूशलेम जो है इसी को लेके पूरी लड़ाई है। तो यहीं पे जो स्थित है अल अक्सा मस्जिद भी यहीं स्थित है। मक्का और मदीना के बाद जो मुस्लिम्स का तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं वो अल अक्सा मस्जिद है। यहाँ पे जो मेन कम्युनिटी रहती हैं वो कौन कौन से, क्रिश्चियन, ज्यूस, इस्लाम। आपको पता है इजराइल जो है एक यहूदी देश है। तो यहाँ पे यरूशलेम जो शहर है इसको तीनों लोग अपने धार्मिक उससे जोड़ते हैं कि धार्मिक में मतलब पुराने समय में यहाँ हमारे ये थे, हमारे ये थे, ये थे। तो इसी वजह से ये विवाद का कारण बना हुआ है। तो इस समय वहाँ पे लड़ाई चल रही है, आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। तो इसका मकसद यही है। ठीक, अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है, इजराइल में। कहाँ पर स्थित है, इजराइल में। तो जब वहाँ पे 100 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए तो वहाँ पे फिर जब इजराइल में 100 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए तो वहाँ पे फिर सायरन बजते रहे रात भर कि मतलब जो लोग हैं वो अपने बचाव के लिए बाहर निकले। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम का यूज़ करके उनके जो मिसाइल्स थे उनको एयर में ही क्रैश कर दिया। जो रडार की रेंज थी वहाँ एंटी डोम मिसाइल में वो 4 से 70 किलोमीटर थी। एक जो इजराइल, अब क्या हुआ उसके बाद इजराइल ने, अब पहले तो गाजा पट्टी से हमास आतंकवादी संगठन ने यरूशलेम पे अटैक कर दिया। उसके बाद इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पे अटैक कर दिया। ठीक, ऐसा क्यों हुआ, ये चल क्यों रहा था, क्योंकि जो यहूदी है, इजराइल एक यहूदी प्रधान देश है। तो यहूदियों ने फ़िलिस्तीन के जो अरब लोग हैं उनको कहा कि तुम ये घर छोड़ दो। तो ये पूरा विवाद उसी का है। ठीक, अब इजराइल ने फ़लस्तीन पे अटैक कर दिया तो फिर उसमें भी कई सारे लोग मर गए। तो यही विवाद है। अब ये कोर्ट जो है, मतलब ये जो मुद्दा है ये वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। यरूशलेम की बात कर ले तो यरूशलेम जो, अब क्या हुआ, यरूशलेम को लेकर विवाद था। तो 1988 में
1948 में क्या किया गया कि जो वेस्ट यरूशलेम था वो इजराइल को दे दिया गया और जो ईस्ट था वो जॉर्डन को दे दिया गया। लेकिन 1967 में एक युद्ध हुआ तो उसमें इजराइल ने सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन के साथ लड़ाई की और उसमें जीत गया। तो उसके बाद ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट बैंक दोनों पे इसने कब्जा कर लिया। किसने? इजराइल ने। तो उसी को लेकर पूरा विवाद ये चल रहा है। तो चलिए देखते हैं फिर अब आगे क्या होता है। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। ठीक, ये आपको वेस्ट बैंक यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो पोर्शन है गाजा पट्टी और ये वेस्ट बैंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए गाजा स्ट्रिप, ये देख लीजिए कैसे विस्फोट हुआ वहाँ पे। अब जो कल हमने पढ़ा था उसको भी एक बार रिवाइज करते हैं। किस देश में स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। और जो कल जापान के प्राइम मिनिस्टर बताए थे वो योशिहिदे सुगा हैं। तो ये एक करेक्शन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुमित मलिक, सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इनका संबंध किस खेल से है? कुश्ती। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? शेंज़ेन। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत बिस्व शर्मा। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है 2021? अलेक्जेंडर ज़ुरेव। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 8वां प्रश्न, आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की? डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत के स्वास्थ्य मंत्री। कौन सी स्पेस एजेंसी 2022 में डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी? स्पेस एक्स। इसके सीईओ कौन है? एलन मस्क। इसमें सबसे पहली बार क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जाएगा, डॉग कॉइन। WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? चाइना। ठीक, तो ये हो गए कल के 10 प्रश्न। तो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।